जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, यदि आप क्लास 12th में हैं और आप 2026 में एग्ज़ाम देंगे और आपने साइंस रखा है, तो साइंस में तीन सब्जेक्ट में जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में प्रैक्टिकल होता है 30-30 नंबर का। ठीक है, तो वो आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखते हैं। देख सकते हैं ये केमिस्ट्री का है, मैंने फिजिक्स का डाल चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक होता है बायोलॉजी, देख सकते हैं, एक क्लास 12th का है। ठीक, और एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स। तो मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं डालूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में डालेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अलग अलग बना के डाल देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पर आज केमिस्ट्री का बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको मार्केट में चले जाना है और मार्केट में बोलना है कि केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल कॉपी दीजिए 12th का। ठीक है, जैसे तो यहाँ पर टारगेट है, ये भी टारगेट, ये भी टारगेट। ठीक है, किसी भी कंपनी का मिले तो आपको ले लेना है। ठीक है, देखिए क्या होता है, ये किताब जो होता है ना, इसी किताब में से देख देख करके इस कॉपी में उतारा जाता है। ठीक है, उतारा तो जाता है, लेकिन कैसे उतार जाते हैं, और सबसे प्रॉब्लम ये होता है बच्चों को कि इसमें कैसे लिखते हैं। ध्यान समझिएगा, इस वाले में इंडेक्स में कैसे लिखते हैं, यही प्रॉब्लम बहुत बच्चे को आता है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। ठीक, सबसे पहले देखिए, ध्यान समझिए, ये किताब है, ये विषय सूची में बहुत सारे प्रयोग संख्या है। कितना लिखना है आपको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग का नाम, इसमें 7 कॉलम बना हुआ है। ध्यान समझिएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 वो कॉलम बनाना है, मतलब बना हुआ है पहले से। तो 7 को आपको प्रयोग संख्या कम से कम लिखना है। 7 को से ज़्यादा आप लिख सकते हैं, लेकिन 7 से कम नहीं लिखना है आपको, क्योंकि 7 को प्रयोग संख्या आपको इसमें दर्शाना होता है। ठीक, तो ये आपको प्रयोग संख्या इसमें बहुत सारी रहता है। ठीक, इसमें से कोई भी प्रयोग संख्या आप, कोई भी 7 प्रयोग संख्या आप इस कॉपी में देख करके इसमें उतार सकते हैं। इसमें कोई भी प्रयोग संख्या रहे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये किताब नहीं, स्कूल या फिर कॉलेज में किताब जमा नहीं होता है, सिर्फ कॉपी जमा होता है। इसमें से प्रयोग संख्या आप कोई भी उतार लीजिए, लेकिन इसमें आपको सीरियल वाइज सीरियल दिखाना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे इसमें 1 लिए हैं तो इसमें 3 में से भी उतार सकते हैं। ठीक, तो ये आपको समझना है। चलिए अब देखते हैं, देखिए देख लेते हैं क्या है। चलिए ये केमिस्ट्री का है, देख सकते हैं ये केमिस्ट्री का है। ध्यान समझिएगा, यहां से ध्यान समझिए। देखिए पहला प्रयोग का नाम है, इसी में से प्रयोग में से कोई भी प्रयोग ले सकते हैं आप, आपका मर्जी। पहला प्रयोग का नाम है 250 ml m/10 ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन बनाना। ठीक है, चलिए इसको हम निकाल लेते हैं कहाँ से है। चलिए प्रयोग संख्या 1 था, 1 कहाँ से स्टार्ट है, ध्यान समझिएगा, 1 यहां से स्टार्ट है। देखिए ये है ना। अब चलिए इसमें चलिए निकाल लेते हैं। देखिए तो यहां पर प्रयोग है, प्रयोग का नाम। ठीक, अब प्रयोग का नाम क्या है, यहां पर लिखा हुआ है, वही चीज यहां पर भी लिखा है, 250 ml m/10 ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन बनाना। यहां पर लिखा है ऑक्जेलिक अम्ल का मानक विलयन बनाना। ठीक है, आवश्यक उपकरण देख सकते हैं, आवश्यक उपकरण, उसके बाद देख देख करके इसमें से आपको भर देना है। इसमें से कोई 7 प्रयोग संख्या देख करके आप भर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब चलिए प्रयोग संख्या 1 हो गया। चलिए 1 हो गया, उसके बाद 2 पर चलते हैं। ये 2 हो गया, देखिए फिर हम 2 निकालते हैं। इसमें 2 है, लेकिन इसमें से कौन लिया है देख लेते हैं, 3 लिया है, तो 3 देखते हैं। देखिए यहां पर है प्रयोग का नाम 250 ml m/10 फेरस ओमिनियम सल्फेट, यहां पर लिखा है ओमिनियम सल्फेट लिखा है ना। इसमें आपको लेकिन सीरियल बाय सीरियल दिखाना है। ये प्रयोग संख्या उसमें 1 लिखे हैं तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसमें क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, आपको कोई भी प्रयोग संख्या लिख सकते हैं, लेकिन आपको सीरियल बाय सीरियल इसमें दर्शाना है। ठीक, चलिए 2 हो गया। अब चलिए आगे देख लेते हैं। अब प्रयोग संख्या 3 है। ठीक है,
इसमें से कौन लिए हैं देख लेते हैं हम। इसमें से लिए हैं 5, तो 5 देख लेते हैं। देखिए ये कॉपी जमा होगा, ओरिजिनल कॉपी है ये, मैं आपको फालतू वीडियो नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है प्रयोग का नाम, दिए गए लवण के अम्लीय एवं क्षारीय मूलकों की पहचान कर लवण को ज्ञात करना। यहाँ पर भी लिखा है दिए गए लवणों के अम्लीय एवं क्षारीय मूलकों की पहचान कर लवण को ज्ञात करना, ठीक है। ये लिख दिया, ठीक है, देख सकते हैं इधर, ठीक है। अगर आपको ये समीकरण सब लिखना हो, सूत्र सब ये सब, तो आप इसमें सादा वाला पेज रहता है, 1 भाग सादा वाला पेज, उसमें भी आप लिख सकते हैं देख करके स्केल से बनाकर, जैसे ये विद्यार्थी लिखा है ऐसे बनाकर आप लिख सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं प्रयोग संख्या कितना है, चलिए प्रयोग संख्या 4। तो 4 में क्या है, प्रयोग का नाम है नाइट्रोएस्टेनाइट का रवा बनाना। चलते हैं देख लेते हैं कौन सा है। यहां पर है प्रयोग संख्या 7 है, पारा नाइट्रोसिड का रवा बनाना। 7 में है, लेकिन यहां पर क्या है 4, प्रयोग संख्या 4, क्योंकि इसमें हमें सीरियल बाय सीरियल दिखाना है, उससे हमारा किताब से मतलब नहीं है, ठीक है। तो यही देख करके लिख दिए हैं। और प्रारंभिक जांच यहाँ पर भी लिख दिए हैं, देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख करके आवश्यक उपकरण कहाँ के आवश्यक उपकरण कहाँ है, एक मिनट। देखिए ये प्रयोग संख्या 7 है, लेकिन इसमें क्या लिखे हैं 4, तो हमें इसमें तो सीरियल बाय सीरियल दर्शाना है, लेकिन इसमें 7 है, तो इसमें से हमको कोई भी लिखना है। जैसे प्रयोग का नाम लिखा है पारा नाइट्रो एसिटिनाइट का रवा बनाना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब प्रयोग संख्या 4, इसमें 7 है, तो 7 में हमें मतलब नहीं है। आवश्यक उपकरण, जैसे यहाँ पे लिखा है आवश्यक उपकरण लिख दिए हैं। उसके बाद लिखा है, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कोनिकल प्लास्ट बिकर प्रखनली कांच का छर छन्ना पत्र इत्यादि, यहाँ पे लिखा है छन्न पत्र इत्यादि, सब कुछ देख करके लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये चित्र वगैरह आप हो सके तो बना सकते हैं ये सब, ठीक। चलिए अब ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, प्रयोग संख्या 5, लेकिन इसमें से कौन से लिखे हैं तो देख लेते हैं 8, कौन लिखे हैं 8, तो इनमें 8 चलते हैं। 8 कौन सा है, ये वाला डाइबेंजल एसीटोन बनाना, देख सकते हैं डाइबेंजल एसीटोन बनाना, ठीक है। आप प्रयोग संख्या 8 लिख दिए हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 5 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर 5 आपको दर्शाना है, ठीक है, सीरियल बाय सीरियल दर्शाना है आपको, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं 6 क्या है। यहाँ पर 6 है, और यहाँ पर 9 वाला लिया होगा, 9 यहाँ पर 9 है, तो 9 देख लेते हैं। 9 यहाँ पर क्या है देख सकते हैं, प्रयोग संख्या 9 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और इसमें से देख करके यहाँ पर भर दिए हैं, ठीक। अब चलते हैं 7, यहाँ पर 7 क्या है इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर 10 लिया हुआ है, ठीक है, फेरस वाला। चलिए 10 में चलते हैं। 10 में देख सकते हैं प्रयोग का नाम फेरस अमोनियम सल्फेट या मोर लवण, तो इसमें से देख करके भर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 7 है, ठीक है, तो इन्हीं में से देख करके प्रयोग का नाम क्या है फेरस अमोनियम, तो यहाँ पर लिखा है फेरस अमोनियम सल्फेट या मोर लवण, यहाँ पर लिखा है मोर लवण, इसी में से देख करके इसमें भर दिए हैं, ठीक है। चलिए तो 7 तक हो गया। अब 7 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी है, ठीक है, लेकिन कम से कम 7 तक होना चाहिए, मिनिमम 7 तक होना चाहिए, मैक्सिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। अब समस्या क्या आता है बच्चे को, देखिए सबसे पहले इसमें आप लिख लेंगे, इस सब में नेम क्लास रोल नंबर। रोल नंबर आपको क्या लिखना है ध्यान समझिएगा, रोल नंबर लिखना है आपको, एडमिट कार्ड वाला रोल नंबर। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि वह क्या करता है कि स्कूल का रोल नंबर यहाँ पर लिख देता है, ठीक है, इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं भरना, आपकी टीचर भर देंगे वहाँ पर, ठीक। बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उसको समस्या आती है क्या लिखें क्या नहीं। देखिए यहाँ पर पहला प्रयोग का नाम क्या है, यहाँ पर प्रयोग का नाम, यहाँ पर डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कौन सा प्रयोग कितने तारीख को लिखे हैं, और यहाँ पर पेज नंबर कि प्रयोग संख्या कितना से कितना पेज तक लिखे हैं वो लिखना पड़ता है इसमें, ठीक। अब ध्यान समझिए, अब यहाँ पर है कि प्रयोग संख्या 1, प्रयोग संख्या 1 है 250 ml m/10, तो यहाँ पर लिख दिए हैं देख करके, यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। और सिर्फ प्रयोग संख्या में ही डेट आपको लिखना है, ध्यान समझिएगा, जितना प्रयोग संख्या लिखेंगे उसी में सिर्फ डेट लिखेंगे, पेज आप सब में लिखेंगे, जैसे पेज नंबर है 1 2 ठीक है 3 4
5, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये पेज नंबर है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, 21 और एक 22, ठीक है। तो पेज नंबर में आपको सभी में लिखना है काउंटिंग में, लेकिन डेट आप सिर्फ प्रयोग संख्या में ही लिखेंगे। जैसे प्रयोग संख्या 1 है तो ये 1/1/2026 मैंने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि 2026 में इसका जमा होगा स्कूल या फिर कॉलेज में, और ये जनवरी में होता है जमा। 1 जनवरी से लेके 20 जनवरी के अंदर में जमा होता है। ध्यान समझिए, 1 जनवरी से लेकर 21 जनवरी के अंदर में ये प्रैक्टिकल कॉपी जमा होता है आपके स्कूल या फिर कॉलेज में, ठीक है। तो प्रयोग संख्या में लिखे हैं डेट 1/1/2026, और यही दर्शाए हम प्रयोग संख्या 1 में 1/1/2026। और ये प्रयोग संख्या कहाँ से कहाँ पेज तक लिखे हैं? 1 से 1, 2, 3 तक लिखे हैं, तो 1 से 3 कर दिए हैं, ठीक है। डाउट क्लियर हुआ? डाउट क्लियर हुआ 1 से 3 तक। अब पेज नंबर प्रयोग नंबर दूसरा में आ जाते हैं। दूसरा है प्रयोग संख्या 2 है क्या? 250 ml M/10 फेरस अमोनिया सल्फेट। तो यहाँ पर प्रयोग संख्या है, यहाँ पर देखिए प्रयोग संख्या 2 है, 250 ml M/10 फेरस अमोनियम सल्फेट का मानक विलयन बनाना। जितना ही अटे उतना ही लिखना है, ठीक है। नहीं अटेगा तो डॉट डॉट देकर छोड़ दीजिएगा। इसमें हम ध्यान समझिए, इसमें डेट डाले हैं 2/1/2026, इसमें भी डेट डाले हैं 2/1/2026। और ये प्रयोग संख्या कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं? 4, 5, 6 तक लिखे हैं। देखिए 6 तक लिखे हैं, तो इसमें कर दिए हम 4 से 6 तक। अब प्रयोग संख्या 3 में चलिए। 3 में है दिए गए लवणों के अम्लीय एवं क्षारीय मूलों की पहचान कर लवण को ज्ञात करना, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिख दिए हैं लवणों दिए गए लवण एवं अम्लीय एवं क्षारीय मूलकों को पहचान कर लवण को ज्ञात करना। और ये 3/1/2026 को लिखे हैं, यहाँ पर भी लिखे हैं 3/1/2026 को। और ये पेज नंबर 7 से स्टार्ट किए हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक लिखे हैं। तो देखिए लिख दिए हम 7 से 12 तक। डाउट क्लियर हो रहा है? अब चलिए चौथा में चलिए। चौथा है आपका, चौथा प्रयोग संख्या क्या है देख लीजिए। चौथा है पारा नाइट्रोएसिटिनाइड का रवा बनाना। तो यहाँ पर भी लिखे हैं, देख सकते हैं पारा नाइट्रोएसिटिनाइड का रवा बनाना। और यहाँ पर डेट 4/1/2026, यहाँ पर भी लिखा होगा 4/1/2026। और पेज नंबर 13 शुरू हुए हैं, तो 13, 14 यानी 13 से 14। तो यहाँ पर लिख दिए हैं 13 से 14, 4 हो गया आपका। इसी प्रकार से 5वां देखिए डाइबेंजल एसीटोन बनाना, ठीक है। 5 नंबर देख सकते हैं डाइबेंजल एसीटोन बनाना। पेज नंबर 15 से स्टार्ट किए हैं और डेट 5/1/2026। बीच में आप एक एक डेट गैप भी दे सकते हैं, या लगातार डेट आज 1 है तो कल 2 ऐसे डाल सकते हैं, ठीक है। 5/1/2026। और ये पेज नंबर क्या है? 15, 16 यानी 15 से 16, 15 से 16, 15 से 16। अब छठा में चलिए। अब छठा देखते हैं कि आप प्रयोग संख्या क्या है। देखिए प्रयोग संख्या 6 क्या है देख सकते हैं, कार्बनिक यौगिक में असंतृप्तता एल्कोहल। तो यहाँ पर लिखा है कार्बनिक यौगिकों में असंतृप्तता एल्कोहल फिनॉल एल्डिहाइड। जो नहीं हटेगा डॉट डॉट देकर छोड़ सकते हैं। और ये प्रयोग संख्या 6 है और डेट क्या दिए हैं? 6/1/2026, ठीक है। देखिए डेट क्या दिए हैं? 6/1/2026। और ये प्रयोग पेज नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं? 17 से 18 तक। तो यहाँ पर लिखे हैं 17 से 18। उसके बाद है प्रयोग संख्या 7। तो 7 क्या है देख सकते हैं, प्रयोग का नाम क्या है? फेरस अमोनिया सल्फेट या मोर लवण। तो यहाँ पर भी लिखा होगा, देखिए फेरस अमोनियम सल्फेट या मोर लवण। और ये डेट लिखे हैं 7/1/2026 और पेज नंबर 19 से 20। देखिए डेट 7/1/2026 और पेज नंबर 19, उसके बाद 20 के बाद प्रयोग संख्या 8 है। तो 8 जो है प्रयोग संख्या, तो हम 8 कहाँ लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 ही कॉलम बना हुआ है। तो 7 को हमें प्रयोग संख्या इसमें दर्शाना होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी बना लेंगे, ठीक है। आपके स्कूल या फिर कॉलेज में सिर्फ कॉपी जमा होता है,
किताब जमा नहीं होता है। तो जैसे जैसे हमने बताया है वैसे वैसे लिखिएगा, आपको 30 में से 28 नंबर कम से कम जरूर मिलेगा। 30 में 30 हम दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि 30 में 30 सभी को नहीं देता है, ठीक है। तो कम से कम 28 से 29 जरूर देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।